वंदे मातरम। मैं हूँ महाराणा प्रताप गुरुकुल समाचार की ओर से। आज हम पहुँचे राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली महेंद्रगढ़। आज हम आचार्य जी से जानेंगे पंचगव्य का निर्माण कैसे हुआ। गुरुकुल समाचार का और गुरुकुल समाचार के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो औषधि निर्माण इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, ये संसार की अगर मैं कहूँ कि सर्वश्रेष्ठ औषधि है तो ये बात गलत नहीं होगी। ये पंचगव्य है और इसमें गौ माता के जो 5 गव्य हैं वो मिला के ये औषधि बनाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं महसी चरक को बोलूँगा। महसी चरक, गोबर और गोमूत्र दोनों का मिश्रण डालें समान मात्रा में। सबसे पहले इसमें गोबर लेंगे और गोमूत्र लेंगे और दोनों की समान मात्रा होगी। मात्रा का अगर निर्धारण करना है तो उदाहरण के लिए आप ये दिखा भी दीजिए, ये गिलास है और इसमें इतना गोमूत्र है तो इतनी ही मात्रा में आप इसको भर के, इतनी मात्रा में इसको भर के आप गोबर ले लेंगे। ठीक है। अब इसमें गोबर और मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमने गोबर और गोमूत्र का मिश्रण कर दिया है। थोड़ा सा गोबर और अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि गोमूत्र सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले का आपको गोमूत्र लेना है। उस गौ माता का गोमूत्र लेना है जो बीमार ना हो, जो गर्भवती ना हो। गर्भवती के विषय में अगर तुरंत बच्चे को जन्म दिया है तो उस गौ माता का गोमूत्र नहीं लेना है, 1.5 महीने बाद लेना है। तुरंत अगर गर्भ धारण किया है तो गर्भ धारण करने से 1.5 माह तक उसका गोमूत्र नहीं लेना। और बच्चे को जन्म देने से 1.5 माह पहले आपको छोड़ना है। कम से कम 2.5 वर्ष गौ माता की उम्र हो और सूर्य निकलने से पहले का गोमूत्र लें और साफ सुथरे पात्र में गोमूत्र आप लें। दूसरा जो गव्य हमने लिया है वो गोबर। इसी प्रकार की गौ माता का गोबर लेना है। जमीन में गिरा हुआ गोबर नहीं लेना है, हाथ में गोबर लेना है या फिर किसी अच्छे साफ सुथरे पात्र में लेना है। गोबर लेते टाइम आप ये अवश्य देखें कि गौ माता के गोबर में एक झिल्ली बनती है, एक परत बनती है। वो परत इस बात का संकेत है कि गौ माता का शरीर बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। जो परत बन रही है वही गोबर लेना, या दस्त के रूप में जो लगा हुआ गोबर है या जिसमें परत नहीं बन रही वो गोबर इसके अंदर आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले हमने गोमूत्र और गोबर का ये घोल तैयार कर लिया। इसी के अंदर हमने दुर्वा का रस भी मिला लिया है। दुर्वा मतलब हरी दूब, इसे दुर्वा बोलते हैं, त्रिदोष नाशक है। तो इसका रस भी हमने इसी के अंदर मिश्रण कर लिया है। तो आप भी अलग से मिक्सी में इसका रस निकाल के पहले ही पॉइंट पे यानी गोमूत्र और गोबर के साथ दुर्वा का रस भी इसमें मिश्रित कर लें। अब जो अगला पड़ाव होगा इसका, तो उसके लिए इसको छानना पड़ेगा। तो सूती कपड़ा लें और सूती कपड़े की 5-6 परत बना लें। ये 5-6 परत इसलिए बना रहे हैं कि इसमें अगर कोई तिनका आ गया है या कुछ ऐसा कोई भी पदार्थ आ गया है तो मैं महाराणा प्रताप जी से निवेदन करूंगा इनकी मदद कर दें इस कार्य में। आप पकड़ें, मैं इसको डाल देता हूँ। इसको अच्छे से पकड़ लें। आप धीरे 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 आपको इसमें डालते जाना है। ये पूरा डाल दिया है और डालने के बाद एक ऐसे ऐसे इसको राउंड कर लें आप, जिससे ये आसानी से छन के आ जाए। अब निवेदन भी करूंगा मैं, आप थोड़ा सा और नज़दीक से दिखा दें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सभी को। और आप इसको इस तरीके से पोटली के रूप में पकड़ के आप दबा सकते हैं ताकि इसका जितना भी रस है वो निकल आए। देखिए, वेदों के अंदर और शास्त्रों के अंदर जो विधि है इसको बनाने के लिए, वो विधि लिखी हुई है सोने के पात्र में बनाने के लिए। लेकिन आज की व्यवस्था में सोने का पात्र किसी के पास नहीं है। तो सोने का कोई भी आभूषण जो आपके घर में उपलब्ध हो, शुद्ध सोने का आभूषण आप इसके अंदर डाल दो ताकि इसके अंदर सोने के गुण आ जाएं।
अब आपके 2 गव्वे गोमाता के और दुर्वा का रस इसमें मिल चुका है। तीसरा जो गव्वे आपको लेना है वो दही लेना है गोमाता का, तो आप इसमें दही मिलाएंगे। दही मिलाने के बाद एक बार पीपल के पत्ते से आप इसको मिश्रित करेंगे। पीपल का ही पत्ता प्रयोग करना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है इसके लिए पीपल का पत्ता। आपको मिश्रण इतना कर लेना है कि इसके जो 3 गव्वे गोमाता के डल चुके हैं वो तीनों के तीनों गव्वे एक जी हो जाएं, एक प्राण हो जाएं। तो जितना अधिक आप घुमाएंगे उतना अच्छा है। विधान ये है कि कम से कम 108 बार आप इसे घुमाएं। मंत्र जाप के साथ भी आप कर सकते हैं, इसमें ओम का जाप आप कर सकते हैं, जिससे इस औषधि की ताकत बहुत अच्छी हो जाए और ताकत इसकी बढ़ जाए। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में दिखा रहे हैं। अब इसमें हम तीसरा गव्य लेंगे। तीसरा जो गोमाता का गव्य है, चौथा जो गव्य है, माफ़ी चाहते, वो है दूध। तो गोमाता का जो दूध इसमें आप मिश्रित करेंगे। चौथा गव्य लेने के बाद पुनः इसको मिश्रण करेंगे। पुनः 108 बार आप इसको घुमाएंगे धीमे धीमे से, शुद्ध मन के साथ परमात्मा को याद करते हुए, ओम का जाप करते हुए आप इसको पुनः फिर से राउंड राउंड करेंगे। अब इसमें जो 5वां गव्य है वो 5वां गव्य इसमें मिश्रित करेंगे। उसे घृत कहते हैं, घी कहते हैं। तो महर्षि चरक जी इसमें एक बार 5वां गव्य भी आप मिश्रित करें, आप दिखा दें। अब आपने इसके अंदर घृत मिश्रित कर दिया है। पुनः इसको 108 बार आप इसको राउंड राउंड करें। अच्छे से घुमाएं कि घृत अलग से दिखाई ना दे, मतलब एक प्राण उसके हो जाएं। धीमे धीमे से आप ओम के जाप के साथ इसको घुमाते रहिए। ये जो अंतिम प्रक्रिया है घृत मिलाने की, इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा, क्योंकि घृत को इसके साथ मिश्रित होने में समय लगता है। तो अब ये आपका पंचगव्य तैयार है। इसको और भी अनेकों विधियां हैं, लेकिन जो सबसे सरल विधि है वो मैंने आपको बताई है, जो आपके घर में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भी इसमें वैसे गोमाता के पंचगव्य बोले जाते हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है व्यक्तिगत, गोमाता के अनन्य गव्य है। जिस प्रकार माँ का जो स्नेह है, प्रेम है, वो दुनिया के किसी भी मापदंड में नहीं मापा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से गोमाता के जो गव्य हैं उनकी संख्या अनगिनत है। जैसे इसके अंदर आप गोमाता के मुंह की लार भी मिला सकते हैं, वो इसको और सर्वश्रेष्ठ बना देगी। तो अब ये तैयार हो गया है, हालांकि इसको और अच्छे से मिश्रित करने की आवश्यकता है। तो ये पूरी विधि है। तो अब मैं महाराणा प्रताप जी से जानना चाहूँगा, उनका कुछ और प्रश्न है इस विषय में तो पूछें। आचार्य जी से जानेंगे, आचार्य जी पंचगव्य के लाभ क्या है? इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि पंचगव्य का लाभ क्या है। देखिए, अगर मैं लाभ गिनाने लगूं तो शायद 2 दिन चले जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से कैंसर के रोगियों के लिए ये अमृत है। सभी कैंसर के रोगी अगर इसका रोजाना सेवन करें निश्चित मात्रा में, तो जो कैंसर की बीमारी 6 से 8 महीने में ठीक होती है, वही बीमारी 3 से 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहला जो लाभ है। दूसरा, आज रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी सबके पास है, उसको पूर्ति करने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तीसरा, शरीर के अंदर जितने भी केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। चौथा, आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का अभाव है, ये ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा आपके शरीर के अंदर करेगी, ये इसका लाभ है। इसके बाद धरती पे जितनी भी बीमारियां हैं, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, कोई भी बीमारी आप लो, प्रत्येक बीमारी में ये लाभदायक है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें ये लाभदायक नहीं है। तो अब और आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। एक जो प्रश्न इन्होंने नहीं पूछा मैं आपको बता देता हूँ, इसकी मात्रा अगर बिना बीमारी के लेना है आपको तो आप इसको 1 चम्मच ले सकते हैं, और कैंसर जैसी बीमारी है तो आप 20 ml तक इसका सेवन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके शरीर का सामर्थ्य आपको देखना है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को सेवन करवा रहे हो तो मात्रा कम करेंगे, और व्यक्ति की उम्र मान लो 40 साल है लेकिन वजन उसके अंदर 20-25 किलो बच गया है, तो उसके वजन के अनुसार आप उस रोगी को ग्रहण कराएंगे, ना कि जो निश्चित मात्रा हमने बता दी है उसका आप सेवन कराएंगे। और इसके अलावा एक बात और मैं महत्वपूर्ण बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये होगा कि गोमूत्र हम कैसे लेंगे, गोबर कैसे लेंगे। तो आप जिस भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हो, जिस भगवान श्री राम की पूजा करते हो, वो नित्य इसका सेवन करते थे। या तो आप उनकी पूजा बंद कर दो, या ईश्वर को मानना है तो ईश्वर के रास्ते पे चलो। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप ईश्वर से जुड़ सकते हो। एक तरफ आप भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप जो कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किया था, 1-1 लाख गोमाता उन्होंने रखी थी, रोजाना यज्ञ करते थे, पंचगव्य का सेवन करते थे, उस कार्य से अगर आप परहेज करते हो, नहीं करते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ढोंग और पाखंड कर रहे हो। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।